नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो एक ऐसे महान योद्धा के बलिदान की कहानी है जिसे इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली। मगर उम्मीद करता हूं कि उनके बारे में जानने के बाद आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि इस महान योद्धा को लोगों के दिलों में जगह मिल सके। आप सब ने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो सुना ही होगा, मगर क्या आप उनके पुत्र के बारे में जानते हैं? जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र का नाम छत्रपति संभाजी महाराज था। वह भी अपने पिता की ही तरह एक महान राजा थे। जब वो मात्र 2 साल के थे तब इनकी माता सीबाई का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण इनकी दादी जीजाबाई के हाथों हुआ। बचपन में संभाजी महाराज को प्यार से सब छवा कहकर बुलाते थे। छवा का मतलब होता है शेर का बच्चा। संभाजी महाराज को 1-2 नहीं बल्कि 13 अन्य भाषाओं का ज्ञान था और वो बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में माहिर थे। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी और संभाजी के बीच के संबंध कुछ ठीक नहीं थे, जिसका एक कारण ये था कि उनका छोटा और सौतेला भाई राजा राम, जिसे उनकी सौतेली मां सोयराबाई उस राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, और शायद इसी वजह से पिता और बेटे की आपस में नहीं बनती थी। छत्रपति संभाजी महाराज ने कई बार अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया, परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज को उन पर कभी विश्वास ही न हुआ। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि किसी कारण छत्रपति शिवाजी ने संभाजी को एक सजा सुनाई, परंतु संभाजी महाराज उस सजा से बचने के लिए मुगलों से जा मिले थे। परंतु जब संभाजी महाराज ने मुगलों को हिंदुओं पर अत्याचार करते हुए देखा तब उनसे रहा नहीं गया और वह लौटकर अपने पिता श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के पास आ गए थे और उन्होंने अपने पिता से माफी भी मांगी थी। जिस समय संभाजी महाराज औरंगजेब के पास से भागकर आ रहे थे तब संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के मंत्री के दूर के रिश्तेदार के यहाँ ठहर गए थे। संभाजी महाराज ने उनके साथ करीब 1 से 1.5 साल बिताए। वहां पर रहने के दौरान ही संभाजी की मुलाकात कलश से हुई। उसके बाद संभाजी महाराज ने संस्कृत भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया। फिर संभाजी और कलश बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। केवल कलश ही संभाजी को समझते थे एवं कलश ही उनके क्रोध को संभाल सकते थे। फिर जब संभाजी राजा बने तो कलश को ही अपना सलाहकार रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई थी। उस समय संभाजी महाराज को पन्हाला किले के भीतर देखरेख में रखा गया था और शिवाजी की मृत्यु के पश्चात सभी के मन में ये प्रश्न उठा कि उत्तराधिकारी कौन होगा जो कि शिवाजी के पद को संभालेगा। और फिर बात राजा राम को उत्तराधिकारी बनाने की हुई, जो कि संभाजी की सौतेली मां सोयराबाई का बेटा था। तब राजा राम की आयु केवल 10 वर्ष थी। जब इस बात का पता संभाजी को चला तब 27 अप्रैल 1680 को ही संभाजी ने पन्हाला किले पर अपना अधिकार जमा लिया और उसके बाद 18 जून 1680 को संभाजी ने रायगढ़ के किले पर भी अपना अधिकार कर लिया। उन दोनों किलों पर अपना अधिकार जमाने के पश्चात 20 जुलाई 1680 को संभाजी ने अपना राजगद्दी पर भी अधिकार कर लिया। फिर उन्होंने स्वयं को मराठा सम्राट घोषित कर दिया। छत्रपति संभाजी महाराज एक बहुत ही वीर योद्धा थे। उन्होंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी थी, जिनमें से वह एक भी युद्ध नहीं हारे थे। संभाजी महाराज ने अपने जीवन का पहला युद्ध तब लड़ा था जब वह केवल 16 वर्ष के थे। तब भी उन्होंने विजय प्राप्त की थी। बताया जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज युद्ध में जिस तलवार का इस्तेमाल करते थे उसका वजन 65 किलो था। संभाजी महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन में 120 युद्ध लड़े, जिसमें से वह एक भी युद्ध हारे नहीं थे। संभाजी महाराज के पिता के मृत्यु के बाद उन्होंने मुगलों को बहुत परेशान किया था। उस समय उनका सबसे बड़ा दुश्मन औरंगजेब ही था। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद सभी मराठों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। औरंगजेब को भी लगा कि शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र संभाजी उनके सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा और औरंगजेब ने मराठा राज्यों की तरफ आक्रमण करना शुरू किया। 1682 में मुगलों ने रामसई पर कब्जा करने का प्रयास किया, परंतु 5 महीने लड़ने के बाद भी सफल न हो सके। मगर 1687 में मुगलों ने धोखे से हमला कर संभाजी और उनके सलाहकार कलश को पकड़ लिया। दोनों को बंदी बनाकर मुगलों ने जेल में डाल दिया था और दोनों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करने लगे। मुगलों ने ये शर्त रखा कि अगर तुम इस्लाम कबूल करते हो तो तुम्हारी जिंदगी बख्श दी जाएगी, लेकिन संभाजी ने इस बात से इनकार कर दिया। उसके बाद मुगलों ने उन पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। मुगलों ने संभाजी एवं कलश को एक टोपी पहनाई जिसमें घंटी लगी हुई थी और टोपी पहनाकर उन्होंने उन दोनों को ऊंट के पीछे बांधकर सारे बाजार में घसीटा गया। जहां जहां से उनको ले जाया गया वहां सभी लोग उन पर थूक रहे थे। उन दोनों के एक एक नाखून निकाल लिए गए। लोहे के सरिये गर्म कर तपाया गया, लेकिन तब भी संभाजी और कलश ने इस्लाम नहीं कबूला।
क्योंकि उनकी नज़र में अब भी हिंदू धर्म सबसे बड़ा था। इस्लाम न कबूलने को लेकर औरंगजेब क्रोधित था। अब उसने संभाजी और कलश के सभी घाव पर नमक छिड़कने का आदेश दिया और उनको अपने सिंहासन तक घसीट कर लेने का हुक्म दिया। और औरंगजेब ने उन दोनों की जीभ को काटकर अपने सिंहासन के आगे डालने का हुक्म दिया। फिर उसने उन दोनों की जीभ कुत्तों को खिला दी। बताया जाता है तब भी वह दोनों औरंगजेब को देखकर हंस रहे थे। तब औरंगजेब ने उन दोनों की आंखें निकालने और हाथ काटने का हुक्म दे दिया। संभाजी के हाथ काटने के 2 हफ्ते के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी एक महान योद्धा की कहानी जिसे इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली। मगर आप और हम चाहें तो इस योद्धा को भारत के दिलों में फिर से जिंदा किया जा सकता है। इसके लिए आपको बस ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। तो बस शेयर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।